मैं बहुत कम शब्दों में सबसे आग्रह करूंगा। प्रधान ग्राम भटवारा नई जेल लखनऊ। कहाँ से हैं? जागेश्वर प्रसाद, पूर्व प्रधान ग्राम भटवारा नई जेल लखनऊ। आज ये आंदोलन हो रहा है पारसी समाज का। जी हाँ। क्या क्या है इनकी मांगे और किन बातों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है? आंदोलन एक सामाजिक संगठन के पारसी समाज है, उसके संगठन के जितने भी संगठन से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा कोई राजनीतिक विरोध नहीं है। हम एक सामाजिक स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लखनऊ के अंतर्गत पारसी समाज से मैं भी हूँ। बिजली पासी जिनका किला आज जो है बंगला बाजार में बना हुआ है, उस समय शिवालक पासी ईश्वर शरण विद्यार्थी जी बेनगर आजमगढ़ से और दीप नारायण विधायक आजमगढ़ से और ईश्वर शरण विद्यार्थी इलाहाबाद से। वो मेरा बचपन का पीरियड था जब किला गिराया जा रहा था। हम लोग उसमें अगुवाई किए, पीएसी आई, तमाम झगड़ा झंझट के बाद वो किला बचा। आज वो जर्जर हालत में है। हम लोग उस समय मांग के शिवालक पासी जी, राजीव गांधी की सरकार थी, स्टैचू लगी और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी कि इसको जो है इतिहास के उसमें संरक्षण में कर दिया जाए, पुरातत्व विभाग में, जिससे इसकी सुरक्षा रहे। माननीय दिनेश शर्मा जी महापौर थे, उन्होंने जो है लाखन पासी उपवन के नाम से मोती महल नाम की जगह थी, 5-6 विश्वादी थी, उसमें लखना पासी जो लखनऊ के बसाने वाले उनकी मूर्ति लगे। नटवाड़ी किला राजा बिजली पासी की किला है, उसके संरक्षण की बात हुई। एलडीए उसमें गलियारा रास्ता बना रहा है। उदा देवी जो 36 अंग्रेजों को मारने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को एक साथ भून दिया और इतिहास में पाठ्यक्रम में राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की थी कि इनको शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं कि आज तक जो है दोबारा सरकार, दिल्ली सरकार बन रही है, लेकिन वो पाठ्यक्रम में कोई ये चीज़ नहीं आई। मैंने भी बीजेपी में मदद की थी। मतलब वहाँ आस-पास का ये पार्क है अभी फिर से बन चुकी है, इसमें से स्मृति उपवन भी है। हाँ। वो जगह क्या उसी क्षेत्र में जो आपको दी गई थी बनाने के लिए उसी क्षेत्र में आती है वो जगह? नहीं, ये उस क्षेत्र में, ये तो पुरानी जेल के अंतर्गत आती है। हाँ। स्मृति पार्क जो है स्मृति, हाँ। लेकिन हम राजा बिजली पासी जो बंगला बाजार में है, वो किला बड़ा पुराना किला है। हाँ, तो दाऊ जी गुप्ता के हम लोग जो है ऋणी हैं कि उन्होंने इतिहास के प्रोफेसर ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में थे। उन्होंने इस लखनऊ ज़िले में जो है पासी के इतिहास को ला करके हम लोगों को समर्पित किया। तो मैं चाहता हूं कि देश के लिए हमारे लोग, मुग़ल पीरियड में लाखन पासी ने युद्ध किया, देश गुलाम ना हो सके मुग़लों के पीरियड में, अंग्रेज़ों के पीरियड में उदा देवी ने हमारे समाज की दी शहादत दी अपनी 36 अंग्रेज़ों को मार के। मैं चाहता हूँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से इन सबको जो है संजो के। क्या नाम है आपका? मैं रमाशंकर भीम। रमाशंकर भीम जी। आज आपने पहले दिन धरना दिया है, किन चीज़ों को, किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया हुआ है? हमारा मुख्य मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा या दूसरे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पासी समाज के साथ जो घोषणाएं की गई थी, पासी राजा महाराजाओं, वीर वीरांगनाओं के सम्मान में जो घोषणाएं की गई थी, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। 2022 में परिणाम क्या आएगा कौन अभी कोई नहीं जानता। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो फिर वीरा पासी का 36 अंग्रेजों को अकेले दम पर मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी का नाम और व्यक्तित्व और कृतित्व इतिहास में शामिल करने में दिक्कत क्या आ रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दिनेश शर्मा जी, उस समय जब नगर प्रमुख थे तो गोमती नदी के किनारे कहा था कि लखनऊ को राजा लाखन पासी ने बसाया था। 2400 स्क्वायर फीट की ज़मीन दी गई और 2400 स्क्वायर फीट में वहाँ पर कहा कि मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति लगाने की तो बात दूर हो गई, एलडीए के उद्यान विभाग ने वहाँ पेड़ पौधे लगा के स्मृति वाटिका का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है। एक धर्मशाला है, 1952 से पुराना बर्फ खाना में पासी धर्मशाला है, उस पर अतिक्रमण है, अदालत से फैसला आ चुका है, फिर भी सरकार कुछ कार्य नहीं रही है पासी समाज के लिए। बल्कि स्थानीय पुलिस का दरोगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी जो लगातार हम झंडारोहण होता रहा है, 2 बार से झंडारोहण नहीं करने दे रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह की मांगे अभी क्या कितनी मांगे हैं जो आप लेकर यहाँ? हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। क्या क्या है उनमें? पहले तो वीर वीरांगनाओं का इतिहास में नाम दर्ज होना चाहिए, पासी धर्मशाला की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारी जो इतनी और धरोहरें हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। जो 2015 में ग्राम हरिहरपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ में 2015 में भीखाराम रावत की हत्या हुई थी, सीबीसीआईडी में
आरोप सही पाए गए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शासन के स्तर पर गिरफ्तारी कहाँ अटकी है, गिरफ्तारी कराई जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के लेवल पर पासी समाज के लोग के साथ जो घटनाएं हुई, जो लोग मारे गए हैं, जिस तरह से लोगों को कहीं आप 25 लाख देते हो, कहीं 50 लाख देते हो, हमारी मांग है कि एक समान मुआवजा होना चाहिए। हमारे समाज के लोग भी जो मारे गए हैं उनको भी 40 लाख 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, निःशुल्क असलहे मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। कितना अभी तक आप आज बैठे हुए हैं, अभी तक कोई शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी से आप अब आया कोई आपसे संज्ञान लेने के लिए? प्रशासनिक अधिकारी को बाकायदे सूचना है, 3 बजे वो आएंगे, ज्ञापन लेंगे, हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को जाए।